जितने कलाकार बनोगे उतना ज्यादा उन्नति होगी, जितने गुणवान बनोगे उतना ज्यादा शांति और प्रगति होगी। गृहस्थ को बहुत गुणवान होना चाहिए। बेटी आपकी रूपवती है, पर्याप्त नहीं है, बेटी को गुणवती भी होना चाहिए, ज्ञानवती भी होना चाहिए, और बेटी को विचारवान भी होना चाहिए। मैं देखता हूं ज्यादातर बेटियां और बेटे सब रूपवान और रूपवती बनने की कोशिश करते हैं। खूब लोग गाल रगड़ते हैं, मुंह रगड़ते हैं, और उस पर क्रीम और पाउडर और गोबर सब लगाते हैं कि जितना सुंदर बन जाऊं। हे भगवान, हे कृष्ण जी, कुछ तुम भी एक क्रीम बना दो, लगा दो। भगवान की कंपनी का आइसक्रीम लगा दो। इससे क्या होता है? रूपवती के साथ में बलवती भी होना चाहिए। बहू बनने का मतलब ये थोड़े बुढ़िया बन गई डोकरी, झुके झुके नुहरे नुहरे चला फालतू। बहू बनने का मतलब क्या है? ससुराल में जिस घर में जा रही हो उस घर की पूरी जवाबदारी संभालने के लिए तुम्हारी एंट्री हुई है, उस घर को स्वर्ग बनाने के लिए तुम्हारा प्रवेश हुआ वहां। शिष्य बनने का अर्थ क्या है? जिस गुरु के पास शिष्य बन रहे हो, जिस आश्रम में तुम एंट्री हो रहे हो, उस आश्रम को 1000 गुना अधिक चमकाना है। कितने शिष्य तो खाली अपने बाल सुधारते रहते हैं, कंघा झर झर फर फर, बस बाल। कितने शिष्य तो रोज खोपड़ी घोटाते रहते हैं, हर हफ्ते में अस्तुरा तू हो जा तैयार, खोपड़ी घोट दे मेरे यार। रोज घोटमुंडा किए बैठे, उसी टाइम घंटे भर बर्बाद करते खाम खाम। अरे ये खोपड़ी के बालों में, गंजापन में मत अटको। जिस आश्रम में साधु बने हो, शिष्य बने हो, उस आश्रम को 1000 गुना चमकाना है और 1000 गुनी उसकी उन्नत करना है। ये शिष्य का परम धर्म होता है। माटी के धोंधा बन करके खीर पीते हो बाल्टी भर और काम थैला भर नहीं। अपने आप से प्रश्न कीजिए, मैंने क्या किया यहां आकर, आश्रम में आकर? कामचोर कहीं का। हमने ससुराल में आकर क्या किया? बस केवल बीमारी इकट्ठा किया है। ससुराल से लौटकर जब बेटी जाती है मायके, माँ बाप पूछते हैं सब ठीक है? कहने सब ठीक है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द। कहीं ठीक हो जाए बेटी, दवा हुआ खाओ। दोबारा फिर ससुराल गई, लौटी गई, कहना सब ठीक, कहना कमर दर्द हो रहा। अरे ये नौटंकी सब फालतू बना रही है। कमर का व्यायाम क्यों नहीं करती हो? गर्दन का व्यायाम क्यों नहीं करती हो? कमरे में चादर बिछा लो नीचे और व्यायाम करो। इतना कौन काम घर में है? हर समय बैठी रहोगी, लेटी रहोगी, कमर दर्द तो अलग है, कमरा भरे में दर्द पैदा हो जाए। हाँ, सब रोग पाले रहो, खूब पिल्ला तना, घर नरक हो जाए, ससुरारी नष्ट हो जाए और माई को नष्ट हो जाए। सब आश्रम नष्ट करो, पहुड़े रहो रोज रोज। दही आवे तो कटोरा भर पी लो, उसके बाद दूसरे दिन कहो हो गुरु जी बुखार आ गया, हो बेईमान कहीं का, इतना दही क्यों पिया? अरे ये बीमार होने का टाइम नहीं है। ये सब रोग पाल पाल के बैठोगे, बकवास फालतू। खान पान पर भी संयम रखो। अभी मैं आ रहा था तो मेरे संत जी करछुल में
काजू लेकर आई और बादाम, तो भूंज के लाई, तो दिखाई कहीं पूरा भुंजगवा है कि और लाल कर दी। तो हम कहें हाथ पर डाल दे, तो डाले, आधा उनका दहन आधा हम खाएं। हम कहें ठीक है, अब न लाल करो न काला करो न जर जाइए। कभी कभी यात्रा होती है, कुछ नहीं नाश्ता होता है तो थोड़ा खा लेता। रामराज जी मेरे पास चना लाए, तो बोले चना इसलिए लाया हूँ क्योंकि एक बार आप बस्ती के पास में रुके थे तो हमको चना चबवाया था, पुलिस वालों को चबवाया था आपने, तो वही चना खरीद कर भेंट कर रहा हूँ, नमकीन चना, आप रख लेना। हम होटल में नहीं खाते, किसी दुकान पर कुछ नहीं खाना, हम तो चना चबे ना खाकर ही, बुद्धि ऐसे ही बहुत है, बहुत उसमें और मक्खन मलाई खाए की जरूरत ही नहीं है। जितनी बुद्धि है उतना तो काम नहीं हमारे पास, कोई काम नहीं, खाली प्रवचने तो करेगा। और बुद्धि है बहुत, बुद्धि का सागर, बुद्धि तो है पूरा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन के देश संभाले भरे बुद्धि, लेकिन संभाले कुछ नहीं, खाली भक्तन संभालो और संतन संभालो, आराम से जिंदगी जियो बस। बुद्धि तो खूब है, बुद्धि कम परवाह नहीं करी हमारे, न कम पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास में शुद्धि है उसकी बुद्धि कभी कम नहीं पड़ती, और जिसके पास में बहुत कूड़ा करकट सब कबाड़ भरा हुआ दिमाग में है उसकी बुद्धि घटना शुरू हो जाएगी। जो लोग बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं उनको आज मैं खुला बता देता हूं, केवल पेट का डाइजेशन सही रखिए, पेट में कब्जियत मत होने दीजिए, और डेली शरीर से पसीना निकलने दीजिए। 85% उत्सर्जी पदार्थ पसीना से निकलते, 5% यूरिन से, 10% अन्य चीजों से, मलादी से, नाक थूक खखार से, और पसीना कोई निकलने नहीं देता है, पसीना निकलने दो। और डेली पैदल भी चलो, बुद्धि बढ़ेगी। और प्रेम से भोजन करो, भोजन करते समय गुस्सा मत करो, टेंशन मत करो, आराम से खाइए, मुस्कुरा कर। स्वाद भोजन में नहीं होता है, स्वाद आपकी भूख में होता है। जब भूख खूब लगती है तो गन्ना चूसो तो भी रसगुल्ला जैसा टेस्ट आता है, और भूख नहीं है तो रसगुल्ला खाओ तो गोबर गुल्ला जैसा लगता है। भूख से, और भूख लगती है कड़ी मेहनत से, पेट में कब्जियत नहीं होगी, भूख खूब लगेगी। थोड़ा पपीता खा लो, मूली खा लो, गाजर खा लो, खीरा खा लो, सलाद खा लो, सुबह सेव संतरा खा लो, थोड़ा थोड़ा। अब 1 दर्जन केला खाओगे तो केला भी बीमार कर देगा आपको। 2 खा लो, 3 खा लो, 4 खा लो बस। हमेशा कम खाओगे बुद्धि अधिक रहेगी, ज्यादा खाओगे बुद्धि कम हो जाएगी। तेजे घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। किसी रोज काजू किशमिश खा लो तो उस दिन भोजन मत खाओ, बस बैलेंस सही हो जाए। उसके ऊपर दूध पी लेना, आधा गिलास बस हो गया। और कभी भूखे मत रहो कि भूख लगी तब भी नहीं खा रहे हो, ये बहुत बड़ी गलत बात है। इससे बुद्धि और शक्ति सब कम हो जाएगी, क्योंकि शरीर में हर घंटे में 60 ग्राम लिक्विड बनता है पेट के अंदर, केमिकल। अग्न्याशय रस, पित्ताशय रस, आमाशय रस, पाचन रस, ये सब रस बनता है, तेजाब जैसा होता है। जब तुम कुछ खाते हो तो उसको पचाता है, डाइल्यूट करता है उसके साथ। और कुछ नहीं खाओगे तो आंतों को जलाएगा, फिर सिर दर्द भी होगा, बदन दर्द होगा,
जवानी में पता नहीं चलेगा, उसके बाद पता चलेगा। कभी पेट को खाली मत रहने दो। कितने लोग कहते हैं पेट का आज रेस्ट दे रहे, रेस्ट मालूम पड़ पेट इनके कहेस चलता आते काम करना बंद कर दिन तुम्हारे आदेश से, तुम्हारे आदेश से चले तो आते बंद ही कर दे हो तुम, गड़बड़ी मच जाए। ये ऑटोमेटिक मशीन है, तुम्हारे यहाँ से कुछ नहीं होता। इसलिए थोड़ा खा लो, भूख लगे जब ज्यादा भूख है थोड़ा ज्यादा भी खा लो, चबा चबा कर। अब हमने थोड़ा कहा, तुम्हारी ज्यादा भूख है, तुमने थोड़ा खाया तो भूख मिटेगी नहीं, थोड़ा और खाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, खाइए पर याद रखना चबा चबा कर खाइए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। मूर्खों की संगत में बैठो तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। बाराबंकी में एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले श्रीमद् भगवत गीता पूरी याद थी। तो हमने कहा अब क्या हुआ? बोले सब भूल गई। कैसे भूली? बोले शादी हुई और हमारी पत्नी आई, उसका नाम गीता है, तो आई से गीत गाई से कि श्रीमद् भगवत गीता भूल गई। उसके गीत सुन सुन क्योंकि मूर्ख के पाले पड़ गए। मूर्ख पति मिल जाए, पत्नी का सुख सब नष्ट हो जाएगा। उसकी पत्नी खुश नहीं रह सकती, वो रोती रहेगी। मूर्ख बेटा हो, माता पिता का सुख नष्ट। मूर्ख चेला हो, गुरु का सुख नष्ट। एक जबलपुर के महंत जी मुंह ऐंठते हुए खड़े थे अमरकंटक में, तो मैंने कहा आप खुश क्यों नहीं रहते? बोले मूर्ख चेला है। तो मैं कहना आप तो विद्वान है, कहीं वो एक चक्कर में फंसे। मूर्ख चेला। अरे ऐसा चेला को छोड़ दो ना। लोग पत्नी शादी कर छोड़ौती कर लेते, और तुम कोई शादी थोड़े करो, छोड़ दो बेवकूफ को, फालतू लादे इसका चेला घूमत हो। हमने कम से कम 70 चेला छोड़ा, 70। हाँ सब बाढ़ में यहाँ तो हर तरफ मालो आ जात बही कर, तो मैं छटनी कर दो और तुम कचड़ा घाल धरे बैठो, मुर्दा लाश आए के वो खुशावत हो तो बदबू मचबई करी। फिर तो बाढ़ है, गुरु जी के ज्ञान की बाढ़ में सब आ गए। बेचारे नहीं ठीक रह सकते हैं तो उनको आशीर्वाद देकर गृहस्थी पहुंचा दीजिए, भक्ति करेंगे। जरूरत नहीं है फालतू भीड़ लगाने। अनुशासन भी रखो, लालच भी छोड़ो, सुखी रहोगे। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, माने घटई नित पर घर जाए। रोज रोज दूसरे के घर जाने से सम्मान घट जाता है। रोज रोज किसी से कुछ मांगते रहो तो प्रेम घट जाता है। चित्त को चंचल करने से ध्यान टूट जाता है। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। और जो तेज है, संसार के भोगों को तादाद से अधिक भोगने से तेज घट जाता है। तेजस्वी बनो, जहां भी रहो जो भी करो, लेकिन तेजस्वी बनकर करो। यशस्वी बनो, तपस्वी बनो। तपस्वी ही तेजस्वी हो सकता है। ओजस्वी हो, आपकी वाणी में ओज होना चाहिए। अब जहां बोलते हो वहीं म्याऊं म्याऊं करते हो। अरे दुकानदार साहब थोड़ा टमाटर दे दो, नाकम बोल। साफ बोल दो कि श्रीमान जी टमाटर 10 किलो दीजिए। ये म्याऊं म्याऊं क्यों बोलते? वाणी में ओज होना चाहिए। जब बोलो तो लोग सुनने के लिए
आपकी तरफ मुड़ जाने चाहिए। ओजस्वी वाणी, तेजस्वी मुखमंडल, तेजस्वी शरीर, तेजस्वी कर्म और तेजस्वी चरित्र आपका होना चाहिए। चरित्र में चमक होना चाहिए, तेजस्वी आंख होनी चाहिए, तेजस्वी आपका चिंतन होना चाहिए, बुद्धि में भी तेज होना चाहिए, बुद्धि घटे और कर्म यशस्वी हो। जो कर्म करो यश फैलना चाहिए, लोग कहें कि वास्तव में ये व्यक्ति, पॉलिटिक्स करो, बिजनेस करो, सर्विस करो, यशस्वी बनो। और ये सब कैसे होगा? आपका जीवन तपस्वी होना चाहिए, तपस्वी।